इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान एयर फोर्स में एज अ रिलीजियस टीचर आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट इसकी कम से कम क्वालिफिकेशन है। अगर आप ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं फिर भी आप इंटरमीडिएट बेस पे इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। करना आपने क्या है, गूगल पे आपने आके लिखना है ज्वाइन पीएफ। यहाँ पे ये लिखेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपने ओपन करनी है। उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि वीडियो के एंड पे मैंने जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का सारा तरीकेकार बताया है कि आपने ऑनलाइन फिल कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म आपने कैसे अप्लाई करना है। तो मेक श्योर करेंगे आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। और अगर आपको ऑनलाइन का तरीका भी जानना है तो एंड पे तरीका बताया हुआ है, आपने उस तरीकों को फॉलो करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ये वाली ऐड आपको मिल जाएगी। आपने यहाँ से ऐड को डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले डाउनलोड करके रखी है। यहाँ पे जस्ट आपने मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं या कंप्यूटर पे हैं, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ, इसकी डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 2023, इसकी जो है लास्ट डेट है 1 सितंबर की। तो ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर टेस्ट की होने की वजह से उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बुनियादी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये तो सबको पता है कि आजकल सारा कंप्यूटर टेस्ट है। इसके बाद है जी पाकिस्तानी मर्द होना चाहिए। औरत के लिए ये नहीं है, लड़की कोई भी अप्लाई नहीं कर सकती इंटरमीडिएट लेवल पे। उम्र जो है वो कम से कम 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। कद आपका जो है वो 163 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या फिर आप समझ लें कि 5.6 समथिंग होना चाहिए आपका, या इससे अबव होना चाहिए। 5.6 से ज़्यादा होना चाहिए। इंटरमीडिएट पास और किसी तस्दीकशुदा दारुल अवाम से दर्स निज़ाम की फ़ारिग या फ़ाज़िल सनद ये आपके पास होनी चाहिए। एक रिक्वायरमेंट ये भी लिखी हुई है कि हाफ़िज़ और जो कारी हज़रात होते हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। आपने क्या करना है कि अगर आप किसी दर्स से जो है आप पढ़े हुए हैं तो आपने वो सनद लेके जानी है, या फिर अगर आप हाफ़िज़ हैं या कारी हैं तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ है इब्तदाई रैंक और मुद्दत मुलाज़मत आपकी जो है। इब्तदाई रैंक क्या होगा, अगर आप पास हो जाते हैं इन केस, या अगर आपका लक अच्छा है आप मेहनत करके पास भी हो जाते हैं तो आपका रैंक क्या होगा। उम्मीदवारान को दौरान तरबियत इब्तदाई रैंक चीफ टेक्नीशियन, जबकि कामयाब तरबियत के बाद असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के रैंक पर फाइज किया जाएगा। अच्छा, सिलेक्शन का तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जो है आप रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज अगर आपने करनी है तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप खुद जाके देना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन सेंटर में तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन सेंटर भी दे सकते हैं। कंप्यूटराइज टेस्ट होगा सबसे पहले, फिर आपका सिलेक्शन सेंटर पर एक मेडिकल चेकअप होगा जिसे आप तिबी मुआयना भी कह सकते हैं, और आपका इंटरव्यू भी होगा। इसके बाद आपकी मेरिट की बुनियाद पर जो है साइकोलॉजिकल आपका माइंड टेस्ट होगा, और निसाबी इम्तहान भी होगा आपका, जो आपने पढ़ा होगा उसका इम्तिहान होगा। और फिर मेरिट की बुनियाद पर जो उम्मीदवार सिलेक्ट हो जाएंगे, जिनका जो सिलेक्शन सेंटर होगा उनका उस हेडक्वार्टर में इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट होगा। फाइनल मेरिट की बुनियाद पर जो है रिलीजियस टीचर को ट्रेनिंग के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन PAF पाकिस्तान एयरफोर्स पेशावर भेजा जाएगा, और उसके बाद आपका तिबी मुआयना दोबारा किया जाएगा। और जो उम्मीदवार तिबी मुआयना में या ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल या साइकोलॉजिकल वजूहात की बिना पर नामौजूद या आप कह सकते हैं कि नॉन एलिजिबल होंगे तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्हें घर भेज दिया जाएगा। मज़ीद इसके नीचे नाअहलियत के भी कुछ लिखे हुए हैं, ये बहुत बिल्कुल वाज़ेह हैं, आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। और इसके बाद आपको तनख्वाह आपकी मराहत, मतलब आपको अलाउंसेस कौन-कौन से सहूलियात और तरक्की के मौके कौन-कौन से दिए जाएंगे वो भी नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है ज्वाइन PAF। ये सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपने वैसे ही ओपन कर लेनी है। इस ऐड को आपने क्लोज कर देना है, या फिर अगर आप साइड पे भी क्लिक करेंगे ये क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आपने इस ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे। तो यहाँ से आपकी ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगी। ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है कि जिनका स्मार्ट कार्ड नहीं है या जिनकी नेशनैलिटी किसी और मुल्क की है तो आपने वो नेशनैलिटी कार्ड भी लेके आना है। अगर आपके पास टोकन है तो आपने उसका टोकन लेके आना है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड है, आपने अप्लाई वगैरह किया हुआ है। तो अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना CNIC लिखना है। मैं अपना लिख रहा हूँ, आपने अपना लिखना है, इसमें कोई डैश नहीं डालनी, सिंपल आपने CNIC लिखना है। CNIC लिखने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप कर देना है।
कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने ज़रूर पढ़ लेना कि आपका जो है शनाख्ती कार्ड वो कंप्यूटराइज़ होना चाहिए, और उसके बाद आपकी अगर डुअल नेशनैलिटी है, किसी और मुल्क में नेशनैलिटी है, तो आपने वो वाला कार्ड भी साथ लेके आना है। इसको कंटिन्यू करेंगे। ये वाला इन एलिजिबिलिटी फॉर्म है, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है कि अगर आप इनमें से किसी एक पे भी फ़ॉल करते हैं तो फिर आपका जो है अप्लाई नहीं होगा। जैसे 3 बार अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में से किसी एक सेंटर में जो है इनएलिजिबल पाए गए हैं, नामौजूद पाए गए हैं या फेल होते हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप ऑफेंसिव पाए गए हैं, आपके ऊपर कुछ चार्जेस हैं, तो फिर भी जैसे एफआईआर हो जाती है तो फिर भी आप नहीं हो सकते। और अगर आप किसी आर्मी के स्कूल से निकाले गए हैं फिर भी नहीं हो सकते। और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप मेडिकल अनफिट हैं, किसी भी बोर्ड से आप मेडिकल अनफिट हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अगर आपको इनकी समझ नहीं आती तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये पढ़ के वहाँ पे गूगल पे इंग्लिश टू उर्दू आपको एक वेबसाइट मिलेगी, आपने इंग्लिश टू उर्दू इसका ट्रांसलेशन कर लेनी है। अगर आप समझ सकते हैं तो इसको समझ के आपने देख लेना कि आप किसी भी एक चीज़ पे फॉल नहीं कर रहे, फिर आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये चौथा जो है स्टेप आ गया हुआ है। अगर कोई और चीज़ें भी ओपन हुई होती, कोई और वैकेंसीज ओपन हुई होती, तो जैसे ये रिलीजियस टीचर शो हो रहा है, वैसे नीचे वैकेंसीज आपको शो हो रही होती। अगर आप सेंटर्स पे क्लिक करेंगे ना, तो ये सारा कुछ बैक चला जाएगा, आपको दोबारा से पहले स्टेप पे आना पड़ेगा। तो ये सेंटर का मतलब आपके करीब में कौन कौन से सेंटर है ये आपको वो बता देगा। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, यहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, इन चीज़ों को आपने देख लेना कि आपकी एज जो है मिनिमम 22 साल और सबसे ज़्यादा जो है 28 साल होनी चाहिए। अगर आप एज कैलकुलेट करनी चाहते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अपनी एज भी कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके बाद आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए। दोनों शादीशुदा और गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेल के लिए है, सेंटीमीटर आपके 163 सेंटीमीटर होने चाहिए। अच्छा, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपका। और ये और भी चीज़ें हैं कि अगर आप किसी मदरसा से रिकग्नाइज्ड हैं तो आपने क्या करना है, उसको लेके आना है सनद को अपने। फिर इन चीज़ों पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को मैच करते हैं, फिर आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ये जो है रजिस्ट्रेशन शो हो जाएंगी। सबसे पहले आपकी कोर्स रजिस्ट्रेशन आएगी। सिलेक्ट सेंटर आपने करना है। फ़र्ज़ करें मैं लाहौर से हूँ तो मैं लाहौर सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे क्या है, एयरमैन है, एयरमैन हम नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि यहीं पे आ रही है, और ये भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑप्शन नीचे आते हैं तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो फिर ये यहीं पे रहेंगे। पर्सनल डिटेल्स में जो है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। उसके बाद क्या होगा, आपने फुल नेम देना है। जैसे आपने ये आपने अपना नेम दे देना है। इसके बाद आपने अपना फादर नेम देना है। फादर नेम देने के बाद आपने अपने फादर का CNIC लिखना है। CNIC लिखने के बाद आपने अपनी मदर का नेम लिखना है। ये लिखने के बाद आपने CNIC लिख देना है। तो आपका CNIC अगर मदर का है तो ठीक है, नहीं तो आप रहने दीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या लिखेंगे आप, डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, यहाँ से कैलेंडर सिलेक्ट करें और यहाँ पे बताएं जी मैं मार्च में फ़र्ज़ करें पैदा हुआ था, ये 1999 था और मार्च था 3 तारीख की। तो ये आपके सामने आ जाएगा। जेंडर जो है वो मेल है। और 163 आप अपनी हाइट बता सकते हैं कि मैं कितने सेंटीमीटर की, फ़र्ज़ करें मेरा 168 है तो मैं ये बता दूंगा। इसको करने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, रीजन सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन में हम इस्लाम लिखेंगे। शादीशुदा या गैर शादीशुदा तो हम ये लिख देंगे। इसके बाद बलूचिस्तान है तो हमने पंजाब कर देना है। अगर बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान रहने देना है। और आर्मी आपने बताना है कि भाई फादर आपके क्या करते थे, आर्मी में थे, नेवी में थे या क्या थे, आपने अदर कर देना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, पासवर्ड अपना सिलेक्ट कर लेना है कि आपने जब अपना रिजल्ट चेक करना होगा तो आपने पासवर्ड क्या लिखना था। मैं फ़र्ज़ कर यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ये मेरा पासवर्ड हो गया जी। इसके बाद मैं अपना एड्रेस जो है लिखूँगा पंजाब। डिस्ट्रिक्ट में अपना फ़र्ज़ कर लिख देता हूँ जंग। तहसील AP सियाल या शोर कोड लिख देता हूँ। और मोबाइल नंबर मैं अपना यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस नंबर के बाद हमने यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। एड्रेस आप अपना कोई भी दे सकते हैं, जैसे इसके बाद आपने इसी एड्रेस को कॉपी करना है। अगर आप इसी पे रह रहे हो
तो आपने यहीं पे परमानेंट भी कर देना है। जो आपका CNIC पे परमानेंट और प्रेज़ेंट एड्रेस लिखा हुआ ना, आपने वही एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है दोबारा, और इसके बाद आपने ईमेल अपनी लिखनी है। ईमेल आप लिखेंगे, इसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएँगे कि फ़र्ज़ करें आपने एफ़ए किया हुआ है या आपने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपनी एफ़ए बताएँगे। मेजर में आप बताएँगे कि भाई हमारे पास आर्ट्स है, क्योंकि यही आ रहा है, आर्ट्स ही आ रहा है। सब्जेक्ट्स एफ़ए, पासिंग ईयर आप बता देंगे कि 2021 में पास हुआ था या 22 में या 23 में, किसी में भी हो सकता है। अच्छा, आपका CGPA जो है आपके रिज़ल्ट कार्ड के पिक के ऊपर, आपकी सनद के ऊपर लिखा हुआ होगा। टॉप 10 आपने किया 3.5 और कुल जो है वो 4 है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। स्कूल आपका क्या है, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ पंजाब कॉलेज। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह की आपकी एक स्लिप आ जाएगी। स्लिप जो है आपने वो यहाँ पे अपनी पेस्ट बाद में प्रिंट करा के उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपनी तस्वीर लगा के आपने अपने साथ लेके जानी है। तो ये नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, जैसे आपने 100 रुपये साथ लेके जाने हैं और 200 आपने साथ लेके जाना है, मतलब टोटल 300 रुपये आपने साथ ले जाना है। कंप्यूटराइज़ कॉपी अपने CNIC की साथ ले जानी है, अपने फादर की CNIC कॉपी ले जानी है, अपनी कॉलेज जो है या डिग्री आपकी जो मिली हुई है आपको वो साथ ले जानी है, सर्टिफिकेट आपने ले जाने हैं। अगर आपने लिए हुए हैं OA लेवल के लिए हुए हैं सर्टिफिकेट, तो आपने वो साथ ले जाने हैं। पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपकी 2 होनी चाहिए। और फर्स्ट पार्ट अगर आपने किया हुआ है तो आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट का होप सर्टिफिकेट ले जाना है। और आपकी जो है डॉक्टर की PMDC रिपोर्ट आपने ले जानी है, उसके ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन का स्टैंप लगा होना चाहिए। और नीचे आपके पास ये लिखा हुआ है कैलकुलेटर वगैरह आपके पास नहीं होने चाहिए, मोबाइल लैपटॉप बैग वगैरह नहीं होने चाहिए। और ये सारा कुछ आपने देख के, जब आपके रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ पे मेंशन होगी तो आपने उस टेस्ट टाइम पे पहुँच जाना।